हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी के बीच कक्षा 12 साहित्यिक और सामान्य हिंदी दोनों वर्ग के बच्चों के लिए सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त और सबसे महत्वपूर्ण पाठ लेकर के। तो प्यारे बच्चे, आप सभी इस पाठ को आईएमपी कर लें और हर वर्ष इस पाठ से पूछा जरूर जाता है, कोई ना कोई पद्यांश इस पाठ से आता है प्यारे बच्चे। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए अमृत होने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैकेयी अनुताप को, और इसको लिखने वाले जो कवि हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो प्यारे बच्चे पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये पूरा वीडियो आपके लिए अमृत है। बहुत शानदार तरीके से इस पाठ के सभी पद्यांशों को जो आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं उनको हम पढ़ेंगे, उनको बारे में जानेंगे, और मैं एक एक पद्यांश की व्याख्या करके सभी जो प्रश्न हैं उनको हल कराऊंगा, और आपके सभी जो चिंता है बोर्ड परीक्षा की उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो प्यारे बच्चे, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए आप तक पहुंच जाए। और अब तक मिले आपके सहयोग के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। तो आइए प्यारे बच्चे, इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कैकेयी अनुताप, और लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो प्यारे बच्चे, आपके सामने है कैकेयी अनुताप का पहला पद्यांश, जो कि आपको थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे। और ये हर वर्ष पेपर में पूछा जाने वाला पद्यांश है, इसलिए इसको हम ठीक तरीके से पढ़ेंगे। इसको पहले हम एक एक शब्द का सरल अर्थ जानेंगे प्यारे बच्चे, उसके बाद इसकी सरल व्याख्या करेंगे, और नीचे दिए गए प्रश्नों को एक एक करके हम हल करेंगे। तो प्यारे बच्चे, पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये पूरा वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस पूरे वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप यकीन करें कि आप 10 नंबर अपने पक्के जरूर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है प्यारे बच्चे कि आपकी परीक्षा में पद्यांश के 2 विकल्प होंगे, 2 पद्यांश आएंगे, उनमें से कोई एक आपको करना रहेगा, उसके सभी प्रश्नों के आपको जवाब देने होंगे। तो मैंने इसके पहले पवन दूत का पाठ को पढ़ा दिया है, और दिनकर जी के पाठ को और महादेवी जी के पाठ को सच्चिदानंद हीरा अनुवाद से नग्गे को पढ़ा दिया है। जिस प्यारे बच्चे ने वीडियो को नहीं देखा है देख ले, आपके लिए समृद्ध वीडियो आपके चैनल पे अपलोड है, संस्कृत पूरी पढ़ा दी गई है। तो निरंतर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर उपलब्ध हो रहा हूँ, बस आप सभी निरंतर देखते रहिए। 18 फरवरी से पहले मैं आपको वो तैयारी करके दूंगा कि आप कहेंगे कि क्या शानदार तैयारी हुई है मेरी। तो प्यारे बच्चे, आपको एक कोई पद्यांश आ जाएगा, आपको उसको सरल उसकी व्याख्या करनी है, उसके सभी शब्दों के सरल अर्थ जानने हैं, उसके बाद जो नीचे के दिए जो प्रश्न होते हैं ये करना आपके लिए जरूरी होते हैं। तो मैं किताब से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भाई किताब से नहीं आता है, आता आपकी किताब से ही, लेकिन पीछे जो पद्यांश दिए होते हैं वो आते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है ये अपने तरफ से नहीं लिखा है, बल्कि पीछे के दिए हुए जो आपके किताब के पीछे जो पद्यांश हैं वो हैं, मैं उन्हीं को करा रहा हूँ। और इसकी तो मैं व्याख्या बताऊंगा ही बताऊंगा, इन नीचे प्रश्नों को भी हल कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम सरल अर्थ जानते हैं। तो आप कॉपी पेन लेके चाहे कॉपी पे लिख लें, चाहे किताब पे पेंसिल से लिखते रहें। तो आप सभी जानते हैं कैकेयी क्या है, राजा दशरथ की पत्नी है। और कैकेयी ने क्या कृत किया, भाई राम को बिना कारण वनवास भेज दिया था। तो जब वनवास चले जाते हैं, भरत को ये बात पता लगती है, तो भरत आते हैं ननिहाल से वापस। तो ननिहाल से वापस आने के बाद वो जब सब कथा जानते हैं तो अपनी माता का त्याग कर देते हैं, माता को बहुत बुरा भला कहते हैं और बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं। पूरी अयोध्या को लेते हैं, राम को मनाने के लिए जाते हैं। पूरी अयोध्या राम को मनाने के लिए जाती है, भरत भी जाते हैं, माताएं भी जाती हैं, ऋषि गुरु भी जाते हैं, सभी लोग चले जाते हैं। भरत महिमा ने आपने अच्छे तरीके से 11 में पढ़ा होगा। तो जब सभी पहुंच जाते हैं पंचवटी के समीप, तो जो कुटिया होती है राम की उसके आगे सब बैठ जाते हैं, सभी प्रार्थना करने लगते हैं, सभी शांत रहते हैं। सब सोचते हैं कि राम कब बोलेंगे, राम कब बोलेंगे। और समय आता है कि राम बोलते हैं कि भाई भरत बताओ किस लिए यहाँ आए हो। तो पूरी कहानी इसमें दी गई है। जब भरत पूछते हैं क्यों आए हो, तो राम की बात को सुनकर सभी जागृत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो कोई सपना टूट गया हो। तो ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे।
तो फिर जो राम होते हैं भरत से पूछते हैं, तो भरत कहते हैं कि भाई मेरी इच्छा कुछ नहीं है, मुझे अयोध्या जैसा बड़ा राज मिल गया। व्यंग करते हैं, वो रोते रहते हैं कि मेरे कारण ही आपने जंगल में निवास स्थान पा लिया, आपको वनवास मिल गया, मुझ जैसा भाग्यहीन कोई इंसान नहीं है। तड़प तड़प कर राजा दशरथ ने आपके वियोग में प्राणों को त्याग दिया, मुझ जैसे भाग्यहीन के जैसा और कोई दूसरा नहीं है। आगे वो कहते हैं कि इसी अपयश के कारण मेरा जन्म हुआ था, मेरी माता के हाथों ही मेरी मृत्यु लिख दी गई, अर्थात मेरी माता के कृत्यों के कारण मेरी चारित्रिक हत्या कर दी गई। लोग मुझे भी बुरा भला कहेंगे कि भाई के साथ भरत ने छल किया। कहते हैं कि आज मैं स्वयं से शर्मिंदा हूं कि मेरे कारण ही आपको वनवास मिल गया। तो इतनी बातें जब भरत की राम सुनते हैं तो वो पास बुलाते हैं और गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि जिस भरत को जन्म देकर उसकी माता ही नहीं जान पाई, उस भरत के अस्तित्व की था भला कौन जान सकता है। वो भरत बड़ा महान है और मुझे धन्य हूं कि मुझे ऐसा भाई मिला। तो ये सारी बातें इस पद्यांश में हम पढ़ेंगे। तो आइए एक एक शब्द का मैं अर्थ बता रहा हूं, आप सभी प्यारे बच्चे लिखते चलेंगे। तो हे ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। भारत भद्र का लिख लीजिए अनुज भरत, भरत भद्र का लिखिए अनुज भरत। अब कहो, अब कहो, तो अब ऐसे रहेगा, कहो मतलब बताओ, कहो मतलब बताओ। अभी ये सब जहां जहां भी आया है, इच्छा लिखेंगे या मन की इच्छा लिखेंगे। ध्यान देना प्यारे बच्चे, जहां जहां भी अभीप्स आया है इसको लिखेंगे इच्छा, ठीक है। अपना, अपना को अपनी कर लीजिएगा, अपना को अपनी कर लीजिएगा। सब सब अब थोड़ा सा इसको बढ़ा के लिखेंगे, सभा में उपस्थित सभी, सभा में उपस्थित सभी। सजग मतलब सावधान, सजग मतलब सावधान। हो गए ऐसे ही रहेगा, हो गए ऐसे ही रहेगा। भंग मतलब टूट, भंग हुआ मतलब टूट गया हो, भंग हुआ मतलब टूट गया हो। ज्यो मतलब मानो, ज्यो मतलब मानो। सपना मतलब कोई सपना। अब इसका थोड़ा सा लाइन का समझ लीजिए, यानी जब राम बोले तो सभी लोग सावधान हो गए और जैसे कि कोई सपना टूट गया हो, एकदम चौकन्ने हो गए, क्योंकि सभा में उपस्थित सभी लोग राम और जो भारत के बीच का संवाद था उसको सुनने के लिए, उसके उसमें होने वाले परिणाम को लेकर बहुत उत्साहित थे। ठीक है। तो अब राम बोलते हैं, कहते हैं, जो राम बोल चुके, तो भारत बोलते हैं हे आर, तो हे ऐसे रहेगा, आर मतलब श्री राम लिख लीजिए। आर मतलब बड़े भाई या राम लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। रहा मतलब रह गई, रहा मतलब रह गई, रह गई, ठीक है। क्या मतलब कौन सी, कौन सी। भारत ऐसे रहेगा, अभित माने इच्छा, अभित माने इच्छा। अब भी ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। मिल गया ऐसे ही रहेगा, मिल गया या प्राप्त हो गया। अकंटक, अकंटक का लिख लीजिएगा निष्कंटक, निष्कंटक, ठीक है। राज्य का लिख लीजिएगा अयोध्या जैसा राज्य, अयोध्या जैसा राज्य। उसे, उसे मतलब उस भारत को, उसे मतलब उस भारत को। जब का लिख लीजिएगा जबकि, जबकि। तब भी, तब भी ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। पाया मतलब प्राप्त कर लिया है या पा लिया है। तुमने मतलब आपने, तुमने मतलब आपने। तरु तले, तरु तले मतलब वृक्ष के नीचे, तरु तले मतलब वृक्ष के नीचे। आड़े मतलब जंगल में, जंगल में। बसेरा मतलब निवास, बसेरा मतलब निवास। रह गया, रह गई, रह गया का रह गई कर लेंगे, रह गई। अभीष्ट माने इच्छा, अभीष्ट माने इच्छा। शेष मतलब बाकी, बाकी। तदाप मतलब तब भी, तदाप मतलब तब भी। क्या को कौन सी कर लेना, क्या को कर लेना कौन सी। मेरा को मेरी कर लेना, ठीक है। बात आ रही सभी को समझ में, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन अगर आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ में आएगा प्यारे बच्चे। तन, तन मतलब शरीर को, शरीर को। तड़प, तड़प कर, तो इसका एक ही अर्थ रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए ताता की आवृत्ति बार बार हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिया हुआ है। तप्त मतलब दुखी, तप्त मतलब दुखी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जोड़ के लिख लेंगे, आपके वियोग में दुखी, आपके वियोग में दुखी। तात मतलब पिता, अब थोड़ा सा जोड़ लेंगे, पिता दशरथ ने, पिता दशरथ ने। त्यागा मतलब त्याग दिया, त्याग दिया। क्या, क्या मतलब कौन सी, कौन सी। रहा मतलब रह गई, रहा मतलब रह गई। अभीष्ट मतलब इच्छा, अभीष्ट मतलब इच्छा। और मतलब और दूसरी, और दूसरी। तथाप मतलब तब भी, तब भी। अभागा मतलब भाग्यहीन, लेकिन थोड़ा सा जोड़ के लिख लेंगे, मुझ भाग्यहीन भरत की, मुझ भाग्यहीन भरत की। हा, अब ये जो आया है हाय, ये दुख सूचक शब्द है तो इसको हाय लिख लेंगे। इसी, इसी ऐसे ही रहेगा। आयस मतलब अपयस या बदनामी, ठीक है। तो आयस कह के ही आप या अपयस कह के ही व्याख्या कर सकते हैं। के हेतु के लिए, के हेतु के लिए। जनन, जनन मतलब जन्म, जनन मतलब जन्म।
था मतलब हुआ था, था मतलब हुआ था। मेरा ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। निज, निज मतलब मेरी, मेरी। जननी मतलब माता, माता। अब इसको ही के लिखा है तो के ही कर लीजिएगा, के ही। हाथ मतलब हाथों से, हाथों से। हनन मतलब वध, हनन मतलब वध। था मतलब होना था मतलब होना था। मेरा का मतलब मेरा, ठीक है, मेरा का मतलब मेरा। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। यानी इसमें कहते हैं कि हाय, इसी अपयस के हेतु मेरा जन्म हुआ था, मेरे ही माता के हाथों मेरा वध होना था, अर्थात मेरी ही माता के कृत्यों के कारण मेरी चारित्रिक हत्या होनी थी। यहाँ ये बात कह रहे हैं कि भाई माता के कारण ही तो आज पुत्र भरत को भी बुरा समझा जा रहा है, तो वही बात इसमें कही गई है। अब आगे लिखिए, अब ऐसे रहेगा। कौन, कौन को कर लीजिएगा कौन सी। अभी मतलब इच्छा, और ऐसे ही रहेगा। आर्य मतलब ये राम के लिए आया, हे राम, हे राम। ठीक है। वह मतलब वह है, वह किसका मतलब व्यक्त कर लीजिएगा, वह है व्यक्ति, वह है व्यक्ति। वह किसका का कर लीजिएगा, वह है व्यक्ति। संसार ऐसे रहेगा। नष्ट है ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। भ्रष्ट हुआ, भ्रष्ट हुआ मतलब बर्बाद हो गया या खत्म हो गया, तो भ्रष्ट हुआ ही कह के हम व्याख्या कर लेंगे। जिसका मतलब जिसका ऐसे ही रहेगा। तो इसमें क्या बात कही रही जा रही समझ लो। कहते हैं हे राम, वह व्यक्ति जिसका जिसका घर नष्ट हो गया हो, संसार भ्रष्ट हो गया हो, उसकी कौन सी इच्छा बाकी है, उसकी कौन सी इच्छा शेष रहेगी। ये इतनी बातें इस लाइन में कही जा रही है। मुझसे ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। मैंने ऐसे ही रहेगा। आज ऐसे ही रहेगा। स्वयं मुंह फेरा, मुंह फेर लिया मतलब घुमा लिया, अर्थात मैं स्वयं से शर्मिंदा हूं, क्योंकि मेरे कारण ही आपको वनवास मिला है। ठीक है। फेरा मतलब घुमा लिया, तो आज मैंने स्वयं मुंह फेरा, ये ऐसे रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका अर्थ निकालेंगे कि मेरे कारण ही आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं, क्योंकि मेरे कारण ही आपको वनवास मिला है। ठीक है। हे आर मतलब हे राम, हे राम। बता दो ऐसे रहेगा। तुम ही मतलब आप ही, तुम ही मतलब आप ही। अभी मतलब इच्छा। मेरा का मेरी कर लेंगे, मेरा का मेरी कर लेंगे। ठीक है। प्रभु, प्रभु ये राम के लिए आया है, राम ने, राम ने। भाई को तो थोड़ा सा जोड़ लेंगे, अपने भाई को, अपने भाई को। पकड़, पकड़ कर हृदय पर खींचा, तो एक अर्थ तो इसका यही होगा, हृदय पर खींचा। और एक अर्थ हो जाएगा गले से लगा लिया, गले से लगा लिया। रोदन, रोदन मतलब रोते हुए। जल का मतलब रोते हुए जल कौन सा, आंसू, तो यहाँ हो जाएगा रोते हुए आंसुओं से, रोते हुए आंसुओं से। साविनोद, साविनोद मतलब प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। उन्हें, उन्हें यानी भारत को। फिर मतलब फिर या पुनः। सींचा मतलब भिगोया, सींचा मतलब भिगोया। ठीक है। उसके, अब उसके हो जाएगा, यानी यहाँ किसकी बात की जा रही है, भारत की बात की जा रही है। तो उसके मतलब उस भारत की, उस भारत के। आ से मतलब अस्तित्व की, अस्तित्व की। था ऐसे ही रहेगा, या था को आप गहराई कह सकते हैं, तो था ही कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अनुमान भी कह सकते हैं। तो उस भारत के अस्तित्व की था। ठीक है। मिलेगी, मिलेगी ऐसे रहेगा। किसको का भला किसको कर लीजिएगा, तो वाक्य आपका अच्छे से बैठ जाएगा। जनकर मतलब जन्म देकर, जन्म देकर। जननी मतलब माता, लेकिन थोड़ा सा लिख लेंगे उनकी माता, उनकी माता। ही ना जान पाई, इतने का हो जाएगा, ही ना जान पाई जिसको मतलब जिस भारत को, जिस भारत को। तो प्यारे बच्चे, मैंने सभी शब्दों का सरल अर्थ बता दिया है। और सरल अर्थ अगर पता हमको चल जाए तो बस वाक्य बनाना होता है। देखिए, व्याख्या करने के लिए सबसे जरूरी बात होती है सभी सरल अर्थ हो जाएं। उसके बाद दूसरा तो हमको वाक्य बनाना आ जाए। तीसरा, वाक्य को बनाने के लिए जो कुछ शब्द हमको अपने तरफ से जोड़ने होते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ ना हो, अर्थ परिवर्तित ना हो। तो अगर हमें ये तीन चीजें आ जाती हैं, तो आप यकीन करें कि आप एक शानदार, केवल छात्र ही नहीं रहेंगे, शानदार शिक्षक भी हो जाएंगे। बस इतनी तीन चीजें आपको याद रखनी है, एक सरल अर्थ, दूसरा वाक्यों को बनाना, वाक्यों में जो शब्द जोड़ने पड़ते हैं वाक्यों को बनाने के लिए, वो। तो मैंने सभी का सरल अर्थ बता दिया है। अब प्यारे बच्चे, हमको बस इतना ही करना है कि हमको वाक्य बनाना है। तो वाक्य बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा सबसे पहले इसका संदर्भ जान लेते हैं।
उसके बाद मैं इसका प्रसंग बता देता हूँ, फिर हम व्याख्या। संदर्भ क्या है भाई? तो संदर्भ मैंने शुरू में आपको बता ही दिया है, आपके सामने पाठ का नाम क्या था। तो संदर्भ में आपको लिखना होता है पाठ का नाम। तो पाठ का नाम भाई कैकेयी अनुताप है, और जो इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ये आपका संदर्भ है, लेखक नहीं सॉरी कवि जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ये आपको संदर्भ बताना। फिर इसके बाद प्रसंग। अब प्रसंग क्या होता है? प्रसंग उस पद्यांश में जो मुख्य बात कही गई होती है वही प्रसंग होता है। ठीक है, जो मुख्य बात कही जाती है वही आपका प्रसंग होता है। तो सभी प्यारे बच्चे प्रसंग लिख लेंगे, और प्रसंग में आपको लिखना क्या है मैं बता रहा हूँ। ये चीज आप लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी प्रसंग भी पूछ लिया जाता है, तो प्रसंग भी हमें बताना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि प्रसंग हम लिख लें। तो हेडिंग डालेंगे प्रसंग और लिख लेंगे। आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रामचंद्र जी के द्वारा भारत से उनकी इच्छा पूछने पर और भारत जी के द्वारा अपनी मनोदशा को बताने का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इतना आपको लिख देना पड़ेगा, तो आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी जो बात है प्यारे बच्चे, व्याख्या। तो मैं इसकी व्याख्या 2 बार बताऊंगा। एक बार की व्याख्या आप सुनो और समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं कहीं कहीं शब्दों को जोड़ूंगा भी, और दूसरी बार की व्याख्या में आपको लिख लेना पड़ेगा। और क्योंकि वो व्याख्या आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाती है, क्योंकि पेपर में अगर प्रश्न बनेगा तो व्याख्या से बनेगा, तो इसलिए जरूरी यही है कि व्याख्या आप लिख लेंगे। तो एक बार की व्याख्या आप समझ लीजिए। तो व्याख्या हम करने से पहले थोड़ा-सा अपने तरफ से जोड़ते हैं, लिखना पड़ेगा आपको। मैं पूरे की व्याख्या बताता हूँ, हालाँकि आपको रेखांकित की व्याख्या केवल इन्हीं की करनी होती है, लेकिन मैं पूरे की व्याख्या बता दे रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम भारत से कहते हैं कि, अब आ जाइए लाइन पे, कहते हैं कि हे अनुज, भारत अब अपनी इच्छा बताओ। अपनी इच्छा बताओ, थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। राम की इस बात को सुनकर, इतना जोड़ना पड़ेगा। राम की इस बात को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग सावधान हो गए, मानो कोई सपना टूट गया हो। अब थोड़ा सा और जोड़ना पड़ेगा। मानो कोई सपना टूट गया हो, अर्थात सभा में उपस्थित सभी लोग राम और भारत के वार्तालाप को सुनने और उस में होने वाले परिणाम को लेकर अत्यंत उत्साहित थे। इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो ये एक लाइन की व्याख्या हो गई। अब आ जाइए नीचे। आगे राम की बात को सुनकर भारत कहते हैं कि, राम की बात को सुनकर भारत कहते हैं कि हे श्री राम, अब भारत की कौन सी इच्छा शेष रह गई है, तब भी जबकि उसे अयोध्या जैसा निष्कंटक राज मिल गया है। तुमने जंगल में वृक्ष के नीचे निवास स्थान पा लिया है, तब भी मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह गई है। तुम्हारे वियोग में दुखी पिता दशरथ ने तड़प तड़प कर शरीर को त्याग दिया है, तब भी मुझ भाग्यहीन भरत की कौन सी इच्छा शेष रह गई है। आगे भरत दुखी होकर राम से कहते हैं कि हाय, इसी अपयश के लिए मेरा जन्म हुआ था, मेरी माता के ही हाथों मेरा वध होना था। थोड़ा सा जोड़ेंगे, अर्थात मेरे माता के कृत्यों के द्वारा ही मेरी चारित्रिक हत्या होनी थी। हे राम, हे राम, वह व्यक्ति जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो, जिसका संसार नष्ट हो गया हो, उसकी अब कौन सी इच्छा बाकी रह जाएगी।
मुझसे आज मैंने स्वयं ही मुंह फेर लिया है, अर्थात मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे कारण ही आपको वनवास मिला है। हे राम, अब आप ही मेरी इच्छा बता दो। अब थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। भारत की इतनी बात को सुनकर, भारत की इतनी बात को सुनकर राम ने अपने भाई भरत को पकड़कर हृदय पर खींचा और गले से लगा लिया। रोते हुए आंसुओं से उन्हें भिगोया और पुनः प्रसन्नता पूर्वक बोले, उस भारत के अस्तित्व की थाह भला किसको मिलेगी जिस भारत को जन्म देकर उनकी माता ही उनको जान नहीं पाई, अर्थात जिस भरत के बारे में माता कैकेयी नहीं जान पाई, उस भारत के अस्तित्व के बारे में भला कौन जान सकता है। इतना आप कर देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। अब एक बार मैं फिर से व्याख्या बता रहा हूँ, पूरी व्याख्या इस बार आप लिख लेंगे। ठीक है, पूरी व्याख्या लिख लेंगे बिल्कुल ध्यान से। प्रस्तुत पद्यांश में राम भारत से कहते हैं कि हे अनुज, भारत अब अपनी इच्छा बताओ। भारत की राम की इस बात को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग सावधान हो गए, मानो कोई सपना टूट गया हो, अर्थात सभी राम और भरत के बीच होने वाले वार्तालाप और उसमें होने वाले परिणाम को लेकर अत्यंत उत्साहित थे। राम की बात सुनकर भरत कहते हैं कि हे श्री राम, अब भारत की कौन सी इच्छा शेष रह गई है, तब भी जबकि उसे अयोध्या जैसा निष्कंटक राज मिल गया है। तुमने जंगल में पेड़ पौधों के नीचे निवास प्राप्त कर लिया है, तब भी मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह गई है। तुम्हारे वियोग में दुखी पिता राजा दशरथ ने तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दिया है, तब भी मुझ भाग्यहीन भारत की कौन सी इच्छा रह गई है। हाय, इसी अपयश के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। मेरी अपनी माता के हाथ ही मेरा वध होना था, अर्थात मेरी माता के कृत्यों के कारण ही मेरी चारित्रिक हत्या होनी थी। हे राम, वह व्यक्ति जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो, जिसका संसार नष्ट हो गया हो, उसकी अब कौन सी इच्छा शेष होगी। मुझसे आज मैंने स्वयं ही मुंह फेर लिया है, अर्थात मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी कारण ही आपको वनवास मिला है। आगे भरत कहते हैं कि हे राम, अब आप ही मेरी इच्छा बता दो। राम भरत की बात को सुनकर राम अपने भाई भरत को पकड़कर हृदय पर खींच लेते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। रोते हुए आंसुओं से उन्हें भिगोते हैं और फिर
प्रसन्नता पूर्वक बोलते हैं कि उस भारत के अस्तित्व की था भला किसको मिलेगी जिस भारत को जन्म देकर उनकी माता कैकेयी उनको जान नहीं पाई, अर्थात जिस भारत को माता कैकेयी नहीं जान पाई उस भारत के अस्तित्व के बारे में भला कौन जान सकता है। और ये आपकी व्याख्या कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चे। वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो रही है लेकिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए व्याख्या हमने कर लिया है, अब जो नीचे के दिए प्रश्न है इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ में मैंने आपको बता दिया है कि संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डाल देंगे, लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पद खंड के कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो आपका बोर्ड में आएगा वो 2-2 नंबर का होगा। तो संदर्भ आपका हो गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, तो पूरी व्याख्या आपको पेपर में नहीं करनी होती है प्यारे बच्चे, पूरी मैंने इसलिए बता दी ताकि आप सभी प्रश्नों को हल कर ले जाएं। इसमें आपको रेखांकित का मतलब ये देख सकते हैं आप, नीचे रेखा लगी हुई है, जिन शब्दों के नीचे रेखा लगी होती है तो उन्हीं को रेखांकित कहा जाता है। तो यहाँ रेखा लगी हुई यानी इस एक लाइन की व्याख्या केवल आपको करनी है। तो इस एक लाइन की व्याख्या करने से पहले हम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। तो क्या करेंगे, उसके आशय की लिखेंगे, फिर डैश डैश करेंगे और उसके बाद पाई जिसको इतना लिख देंगे और उसके बाद नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे। तो मैं व्याख्या बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर से व्याख्या बता रहा हूं, आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा जोड़ के अपने तरफ से व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे राम भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि उस भारत के अस्तित्व की था भला किसको मिलेगी जिस भारत को जन्म देकर उनकी माता कैकेयी ही उनको जान नहीं पाई, अर्थात जिस भारत को माता कैकेयी जन्म देकर ही जान नहीं पाई उस भारत के अस्तित्व के बारे में भला कौन जान सकता है। मुझे भारत जैसा भाई मिला इसलिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 नंबर आपका ये भी क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि रामचंद्र जी ने भारत से पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उन्होंने क्या कहा। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही लेकिन 2 नंबर भर का हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या बात कही भाई। उन्होंने बात कहा था कि मुझे अयोध्या जैसा निष्कंटक राज मिल गया है, तरफ तरफ का राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए हैं ना, तो आपको लिखना पड़ेगा। इसमें लिख लीजिए जब रामचंद्र जी ने भारत से पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है, तब भारत बोले कि हे राम मुझे तो अयोध्या जैसा निष्कंटक राज मिल गया है, तुमने जंगल में पेड़ पौधों के नीचे निवास स्थान पा लिया है, पिता राजा दशरथ ने तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दिया है, तब भी मेरे मन की कौन सी इच्छा शेष रह गई है। इसी अपयस के लिए ही मेरा जन्म हुआ था, मेरी ही माता के हाथों मेरा वध होना था। इतना आप लिख देंगे तो आपका जो उत्तर है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर पूछा गया है तो 2 नंबर में इतना मैंने बहुत आपको बता दिया। चलिए अब जो चौथा प्रश्न पूछा गया पद्यांश में अलंकार, तो देखिए प्यारे बच्चे अलंकार जो पहचानना होता है उसका तरीका यही होता है कि अलंकार आप कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहली बात जो होती है अलंकार आपको पहचानना आना चाहिए। तो देखिए अभीष्ट में भी आया है, अपना में भी आया है, जब वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार सब में भी सा आया है, सजग में भी सा आया तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार। अब ज्यों ज्यों आ जाने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आप कर सकते हैं, क्योंकि ज्यों जहाँ आता है ये वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए होता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार आप देखिए जब तब में भी जब बाबा आया है तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तरु तले में भी ता आया है तो यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। और जो अरणय बसेरा है, अरणय बसेरा देखिए जंगल रूपी बसेरा कह सकते हैं आप एक तरीके से इसको, तो यहाँ रूपक अलंकार भी दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चे वो ये है, यही आप याद करेंगे, तन तड़प तड़प कर तब ताक ने त्यागा, तो यहाँ पर क्या है अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें जो मुख्य रूप से अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार आप लिख लीजिए, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और बात की जाए
तो उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार इसमें दिखाई पड़ रहा है, तो इतना आप अलंकार में लिख देंगे। मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार है, ये आप लिख देंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो ये आपका पूरा हो गया, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए, हे भारत भद्र, अब कहो अभी अपना ये कथन किसका है, यानी ये जो पहली लाइन है ये किसने कही है, तो बताओ किसने कही है? तो ये किसने बोला? ये राम ने बोला ना, तो इतना आपको लिख देना पड़ेगा, हे भरत भद्र अब कहो अभी अपना ये कथन राम का है, इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो बड़ा सरल है, बड़े सरल तरीके से हमने इस पूरे पद्यांश को देख लिया। मुझे यकीन है कि आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपको 10 नंबर पक्के मिलने वाले हैं। तो पद्यांश नंबर 1 हमने ठीक तरीके से देख लिया है। अब हम इसके पद्यांश नंबर 2 पे चलते हैं। आइए देखते हैं पद्यांश नंबर 2 को भी। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पद्यांश नंबर 2 पर पहुंच गए हैं कैकेयी अनुताप के। आप देख सकते हैं 2022 में और 2025 में ये पेपर में आया हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा पाठ आपके लिए, अमृत पाठ है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। और इस पाठ का जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कह लीजिए पद्यांश कैकेयी अनुताप का, तो यही है। तो इसको आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे और मैं एक एक शब्द का सरल अर्थ बताऊंगा, चाहे किताब पे आप पेंसिल से लिख लें, चाहे कॉपी पे लिख लें। तो आइए इसको भी शुरू करते हैं। एक एक शब्द का मैं सरल अर्थ बताऊंगा। ठीक है, तो दुर्बलता का लिखिए कमजोरी का या दुर्बलता का भी लिख सकते हैं। कमजोरी का या कमजोर व्यक्ति भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, का ऐसे रहेगा। चिन्ह, चिन्ह जो है ये प्रतीक लिख लीजिएगा आप, प्रतीक। विशेष ऐसे ही रहेगा, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, विशेष प्रतीक। शपथ मतलब सौगंध, सौगंध। अब थोड़ा सा लिख लेंगे, सौगंध खाना है, सौगंध खाना है, कसम खाना है। ठीक है, पर मतलब लेकिन, लेकिन। अबला जने कैकेयी के लिए आया है, तो आप लिख लेंगे मुझ कमजोर स्त्री के लिए। कैकेयी के लिए आया है, तो मुझ अबला स्त्री के लिए या मुझ कमजोर स्त्री के लिए। तो चाहे आप मुझ अबला स्त्री ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के लिए ऐसे रहेगा, कौन सा, दूसरा कौन सा, दूसरा कौन सा। पथ मतलब रास्ता है, पथ मतलब रास्ता है। यदि मतलब अगर, अगर। मैं ऐसे रहेगा कैकेयी के लिए। उकसाई मतलब प्रेरित की गई हूँ, है ना, उलझाई गई हूँ, है ना, फलाने फलाने को उकसा दी इसलिए मारपीट हो गई, तो वो बात इसमें कहेगी। उकसाई गई भारत से, भारत से मतलब भारत के द्वारा। कोई मतलब हूँ, यानी इसमें कैकेयी बात समझाना चाह रही हैं कि अगर भारत ने मुझे तुम्हें वनवास भेजने के लिए कहा हो, तो मैं सौगंध खाती हूँ कि जैसे, जैसे पति समान, पति राजा दशरथ, यहाँ पति समान मतलब पति राजा दशरथ की तरह, की तरह। स्वयं मतलब अपना, अपना। पुत्र मतलब भारत, पुत्र मतलब भारत। खो मतलब, अब खो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसका एक और अर्थ है, यानी अपने पति राजा दशरथ के समान ही पुत्र खो। इसका एक मतलब है कि जिस प्रकार मेरे पति राजा दशरथ मुझे छोड़कर चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ कि भरत का भी हाथ था, लेकिन मैं झूठ बोल रही हूँ कि नहीं था, तो मैं पुत्र अपने भारत को भी खो दूं, अर्थात मेरे पुत्र भारत की भी मृत्यु हो जाए। तो जब इतना रानी कैकेयी बोलती हैं, तो सभा उनको रोकती है, तो उस पर रानी कैकेयी कहते हैं ठहरो, मत रोको, ऐसे ही रहेगा। इसमें कोई पर, कहूँ मतलब कह रही हूँ, कह रही हूँ। सो मतलब उसको, उसको। सुन लो, ऐसे ही रहेगा। पाओ मतलब पाओ। यदि मतलब अगर। उसमें मतलब उस मेरी बात में, उस मेरी बात में। सार मतलब सच्चाई या सत्य, सच्चाई या सत्य। सब मतलब सभी लोग, सभी लोग। चुन लो, चुन लो, एकत्र कर लो या मान लो। ठीक है, करके मतलब करके। पहाड़ सा मतलब पहाड़ के समान। अब देखिए अलंकार इसमें सा आ गया, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। पहाड़ सा का मतलब अत्यधिक बड़ा या बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। पहाड़ के समान बहुत बड़ा। पाप, पाप मतलब ऐसे ही रहेगा। मौन मतलब शांत। रह जाऊं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। राई मतलब राई, अब सरसों के दाना जो होता है उसी को राई बोला जाता है। तो राई सा मतलब सरसों के बराबर, अर्थात थोड़ा सा भी। सरसों के दाने के बराबर, अर्थात थोड़ा सा भी। अनुताप, अनुताप मतलब होता है पश्चाताप। ना करने पाऊं, ना करने पाऊं या ना करूं, ही ऐसे ही रहेगा। सा नक्षत्र मतलब तारों से भरी हुई, तारों से भरी हुई। शशि निशा मतलब चांदनी रात, चांदनी रात। ओस मतलब ओस को। टपकाती मतलब गिरा रही थी, गिरा रही थी। रोती मतलब रो रही थी, रो रही थी। नीरो मतलब शांत, शांत। सभा मतलब सभा, सभा। हृदय मतलब हृदय को।
थपकाती मतलब भरोसा दे रही थी या थपका रही थी या संतुष्ट कर रही थी। उल्का सी, उल्का पिंड के समान। अब थोड़ा सा यहाँ जोड़ेंगे जब हम व्याख्या करेंगे कि उल्का पिंड के समान अयोध्या को जला दे। उल्का पिंड का थोड़ा समझ लीजिए, उल्का पिंड क्या होता है? टूटा हुआ तारा होता है जो जहां कहीं धरती पर गिरता है तो धरती का उतना हिस्सा बेकार व्यर्थ हो जाता है। तो उसी यहाँ जो रानी है उनकी तुलना उल्का पिंड से की गई है, क्योंकि उन्हें एक समय पर वो राजा दशरथ से अपने वचनों को मानकर अयोध्या को जला दिया था। तो वही बात कही गई है कि उल्का सी मतलब उल्का पिंड के समान अयोध्या को जलाने वाली, उल्का पिंड के समान अयोध्या को जलाने वाली रानी कैकेयी, ऐसे रहेगा। दिशा मतलब दिशाओं को। अब थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए क्या जोड़ना पड़ेगा। पश्चाताप की अग्नि में जलकर, पश्चाताप की अग्नि में जलकर। दिशा मतलब दिशाओं को। दीप्त मतलब प्रकाशित। करती मतलब कर रही थी, करती मतलब कर रही थी। सब में मतलब सभी में, सभी में। भय मतलब डर, डर। विस्मय मतलब आश्चर्य। और खेद माने दुख, दुख। भरती मतलब भर रही थी, भरती मतलब भर रही थी, भर रही थी। क्या कर सकती थी? इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। मरी, मरी मतलब बूढ़ी कह सकते हैं, बूढ़ी कह सकते हैं। मंथरा, मंथरा ये दासी का नाम है जिसके कहने पर, जिसकी बातों में आकर वनवास दिया था। दासी मतलब सेविका, सेविका। मेरा ही मन, ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन। रह न सका, ना रह सका। निज मतलब मेरे। विश्वासी मतलब विश्वास में, विश्वासी मतलब विश्वास में। जल मतलब जल, जल का जल पानी वाला नहीं, जल मतलब जल। पंजरगत मतलब शरीर में स्थित मन, शरीर में स्थित मन। अब मतलब अब ऐसे रहेगा। अरे मतलब अरे, ऐसे रहेगा। अधीर मतलब धैर्यहीन, धैर्यहीन भाग्यहीन। तो दोनों का मिलाकर हो जाएगा धैर्यहीन और भाग्यहीन। वह मतलब वह। ज्वलित मतलब जलाने वाले या ईर्ष्यायुक्त, जलाने वाले या ईर्ष्यायुक्त भाव। तो दोनों का लिख लेंगे, जलाने वाले भाव या ईर्ष्या वाले भाव। ठीक है। स्वयं मतलब स्वयं। तुझी मतलब तुझी में। जागे मतलब जागृत हुए थे, जागे मतलब जागृत हुए थे। तो प्यारे बच्चे, हमने सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लिया है। अब हम इसके एक बार मैं इसका ठीक तरीके से आपको सरल व्याख्या बताऊंगा, प्रसंग बताऊंगा, संदर्भ बताऊंगा। सबसे पहले हम संदर्भ जान लेते हैं, संदर्भ के बारे में। तो सभी प्यारे बच्चे सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, और संदर्भ में मैंने एक बार आपको बता दिया, हालांकि उसके बाद में आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। क्योंकि संदर्भ का मतलब ही होता है शीर्षक का नाम लिखो और कवि का नाम लिखो, या ऐसे करके कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो संदर्भ का मतलब ही होता है पाठ का नाम और कवि का नाम। तो इसमें आपको लिख देना पड़ेगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पदखंड के कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब दूसरी जो बात है वो क्या है, वो आपको लिखना होता है प्रसंग। क्योंकि प्रसंग भी पूछ लिया जाता है, तो प्रसंग आपको आना चाहिए प्यारे बच्चे, ठीक है। प्रसंग आपको आना चाहिए। प्रसंग के अगर नहीं आपको आ रहा है तो आप यकीन माने कि आप नंबर खो देंगे, इसलिए प्रसंग का जानना जरूरी। तो प्रसंग मतलब होता क्या है? प्रसंग मतलब यही होता है कि उस पूरे पद्यांश में क्या बात कही गई, उसका निचोड़। तो उसका निचोड़ लिख लीजिए, प्रसंग हेडिंग डालिए और लिख लीजिए। लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में रानी कैकेयी भारत की सौगंध खाकर उन्हें निर्दोष बताते हुए अपने अपराध का पश्चाताप कर रही हैं। इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए क्या लिखना है। लिखेंगे, प्रसंग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में रानी कैकेयी भारत की सौगंध खाकर उन्हें निर्दोष बताते हुए अपने अपराध का पश्चाताप कर रही हैं। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। अब जो सबसे जरूरी बात होती है व्याख्या, तो व्याख्या के लिए सरल अर्थ वाक्य बनाना और ठीक तरीके से वाक्यों को जोड़ना। तो अब उसके बाद हम व्याख्या शुरू करते हैं। तो 2 बार मैं व्याख्या बताऊंगा, एक बार की व्याख्या आप समझ लीजिएगा और दूसरी बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या लिखने के बाद ही आप इन सारे प्रश्नों को कर पाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप व्याख्या ठीक से समझें। तो व्याख्या शुरू करेंगे तो लिखेंगे थोड़ा सा अपने तरफ से, प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी भारत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि हे राम भले ही। इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए क्या जोड़ना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश में रानी कैकेयी भारत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं, हे राम, यद्यपि आप भले ही सौगंध खाना, भले ही सौगंध खाना ये कमजोरी का विशेष प्रतीक चिन्ह है, लेकिन
मुझ अबला स्त्री के लिए इसके अतिरिक्त दूसरा कौन सा रास्ता है? अगर मैं भारत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो मैं थोड़ा सा जोड़ेंगे, तो मैं सौगंध खाती हूँ कि मेरे पति के समान मैं अपने पुत्र भारत को भी खो दूं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ अर्थ बताना पड़ेगा। अर्थात जिस प्रकार मेरे पति राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है, उसी प्रकार मेरे पुत्र भारत की भी मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाए। सभा में उपस्थित, थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, सभा में उपस्थित लोगों के मना करने पर रानी कैकेयी कहती हैं कि ठहरो, मुझे मत रोको, मैं जो कह रही हूँ उसे सभी सुन लो। अगर मेरी उस बात में तुम सच्चाई पाओ तो उस सच्चाई को सभी मान लो। मैं पहाड़ के समान बहुत बड़ा पाप करके मौन शांत रह जाऊं, थोड़ा भी पश्चाताप ना करने पाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे कवि कहते हैं कि वह चांदनी रात तारों से भरी हुई थी और ओस को गिरा रही थी। पूरी सभा शांत होकर रो रही थी और अपने हृदय को संतुष्ट कर रही थी। उल्का पिंड के समान, अब थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, उल्का पिंड के समान अयोध्या को जलाने वाली रानी कैकेयी, अब यहाँ भी थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, रानी कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जलकर सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और सभी में डर, आश्चर्य और दुख भर रही थी। आगे रानी कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। आगे रानी कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि वह बूढ़ी मंथरा क्या कर सकती थी, वह तो मेरी दासी थी। सारा दोष, इतना जोड़ना पड़ेगा, सारा दोष तो मेरे ही मन का है जो मेरे विश्वास में नहीं रह सका। हे धैर्यहीन और अभागे अभागे मन, अब तू ही जल, क्योंकि वह ईर्ष्यायुक्त भाव, जलाने वाले भाव स्वयं तुझी में जागृत अर्थात उत्पन्न हुए थे। तो एक बार मैंने आपको व्याख्या बता दी है प्यारे बच्चे, एक बार की व्याख्या मैं फिर कर रहा हूँ। इस बार की व्याख्या आप लिख लेंगे, इस बार की व्याख्या आप लिख लेंगे, ठीक है। व्याख्या दो बार करने में शब्द इधर उधर हो जाएंगे तो अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, बाकी शब्द इधर उधर अगर हो रहे हैं थोड़े बहुत तो उससे आप चिंता मत करिएगा कि पहली व्याख्या में दूसरी बात बताए और दूसरी व्याख्या में कहीं दूसरी लाइन में दूसरा शब्द बोल दिए। तो शब्द समानार्थी प्रयोग करूंगा क्योंकि कहीं टीप टाप के आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, कहीं से देख के नहीं पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से अपने मन से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए शब्द में इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप दिक्कत मत करिएगा। चलिए व्याख्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे और इस बार की व्याख्या आप लिख लेंगे, ठीक है। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी भारत जी की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि हे राम, भले ही सौगंध खाना कमजोरी का विशेष प्रतीक चिन्ह है, लेकिन मुझ अबला स्त्री के लिए और दूसरा कौन सा रास्ता है?
इसलिए मैं सौगंध खाती हूँ कि अगर मैं भारत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो पति राजा दशरथ के समान अपने पुत्र भारत को खो दूं। अर्थात जिस प्रकार मेरे पति राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है, उसी प्रकार मेरे पुत्र भारत की भी मृत्यु हो जाए। सभा की बात को सुनकर रानी कैकेयी कहती हैं, ठहरो, मुझे मत रोको, मैं जो कह रही हूँ उसे सुन लो। अगर मेरी उस बात में सच्चाई पाओ तो उस सच्चाई को सभी चुन लो, सभी मान लो। मैं पहाड़ के समान बड़ा पाप करके शांत रह जाऊं, सरसों के बराबर भी अर्थात थोड़ा सा भी अनुताप ना करने पाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे कवि कहते हैं कि वह चांदनी रात तारों से भरी हुई थी और ओस को गिरा रही थी। पूरी सभा शांत होकर रो रही थी और अपने हृदय को संतुष्ट कर रही थी। उल्का पिंड के समान अयोध्या को जलाने वाली रानी कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जलकर सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और सभी में डर, आश्चर्य और खेद भर रही थी। आगे रानी कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि बूढ़ी मंथरा क्या कर सकती थी, वह तो मेरी सेविका थी, सारा दोष तो मेरे मन का है, मेरा मन ही मेरे विश्वास में नहीं रह सका था, इसलिए हे धैर्यहीन और अभागे मन, अब तू ही जल, क्योंकि वह जलाने वाले अर्थात ईर्षा युक्त भाव स्वयं तुझी में जागे अर्थात उत्पन्न हुए थे। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाए, व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो व्याख्या हो गई। अब देखिए पहला जो प्रश्न हो पूछा जा रहा है संदर्भ, तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया है, संदर्भ आप वही लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो अब रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, रेखा जिनके नीचे लगी होती है उन्हीं का मतलब होता है। तो इन दो लाइन, हालांकि मैंने नीले से भी लिख दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या इन्हीं दोनों लाइनों की करनी है। तो मैंने पूरी व्याख्या बता दी, अब आपको केवल 2 लाइन करना है तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। व्याख्या करने से पहले हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, तो आप लिख लीजिए दुर्बलता का चिन्ह, फिर डैश डैश करेंगे, उसके बाद पुत्र भी खोऊं, इतना आप लिख देंगे, पुत्र भी खोऊं, फिर नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। व्याख्या हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए। हालांकि मैं लिखा चुका हूँ, उसी में से 2 लाइन का लिख सकते हैं, लेकिन फिर बता रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए क्योंकि बोर्ड पेपर में आपको यही छापना है। ठीक है, लिखेंगे व्याख्या हेडिंग डाल लिखेंगे, प्रस्तुत अंश में कैकेयी भारत की सौगंध खाते हुए रामचंद्र से कहती हैं कि हे राम, भले ही सौगंध खाना कमजोरी का, दुर्बलता का विशेष प्रतीक है, लेकिन मुझे अबला स्त्री के लिए और दूसरा कौन सा रास्ता है, इसलिए मैं सौगंध खाती हूँ कि अगर मैं भारत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो अपने पति राजा दशरथ के समान स्वयं अपने पुत्र भारत को भी खो दूं। अर्थात जिस प्रकार मेरे पति राजा दशरथ मुझे छोड़कर चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, उसी प्रकार मेरे पुत्र भारत की भी मृत्यु हो जाए। तो ये 2 लाइन की व्याख्या आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, बात आ रही समझ में सभी को? चलिए
अगला प्रश्न जो है आपका, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा गया है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार। तो जब मैं पढ़ा रहा था, यहाँ पहुंचा था, तभी मैंने बता दिया था कि जब किसी शब्द के बाद वाचक चिन्ह जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, सादृश, सम आए, है ना, तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो उल्का सी आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ उल्का के बाद तुरंत वाचक शब्द सी आया है, यानी उल्का पिंड के समान रानी को बताया गया, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। तो आप प्यारे बच्चे लिख देंगे उपमा अलंकार। तो बात आ रही सभी को समझ में। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बता सकता है। अगला पूछा गया है कि इस पद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है। तो भाव का अर्थ ही प्रसंग होता है प्यारे बच्चे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रसंग भी जरूरी है। तो प्रसंग मैंने आपको लिखा दिया था, वही प्रसंग आपको लिख देना है। लेकिन एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। लिख लीजिए लिख लीजिए, लिखिए, इस पद्यांश में निम्न भाव को व्यक्त किया गया है, या इस तरीके से पूरा प्रसंग ही छाप देंगे। लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में रानी कैकेयी भरत की सौगंध खाकर उन्हें निर्दोष बताते हुए अपने अपराध का पश्चाताप कर रही हैं, इसी भाव को व्यक्त किया गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो 2 नंबर ये भी आपको मिल जाएगा। अब अगला पूछा गया, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, इसका भावार्थ बताइए। तो भावार्थ का मतलब होता है अर्थ, तो इसकी भी व्याख्या ही कर देनी है और कुछ नहीं करना है। तो आपको लिखना है, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, इसका भावार्थ यह है कि कमजोर व्यक्ति बात बात पर सौगंध खाता है, अर्थात कमजोर व्यक्ति सौगंध के द्वारा ही अपने बात को प्रमाणित करता है। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ये 10 नंबर का जो आपका पद्यांश था प्यारे बच्चे, जो बहुत महत्वपूर्ण था, इसको भी हमने देख लिया। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके सहयोग और समर्थन से ही यह चैनल आगे बढ़ रहा है। अब तक के मिले आपके सहयोग और समर्पण के लिए आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हम ये 2 पद्यांशों को ही देखेंगे। अगले पार्ट में हम बाकी बचे हुए जितने पद्यांश हैं उनके बारे में जानेंगे, सबको हल करेंगे। तो प्यारे बच्चे, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और आप सभी के सहयोग से बहुत शानदार तरीके से चैनल आगे बढ़ रहा है। और ऐसे ही शानदार और जबरदस्त वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे कोई वीडियो डाली जाए आप तक पहुंच जाए। पुनः आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद।